Hello and welcome back to Learning Hub Physical Education, everyone. This is Priyanshu Kole, and you are watching the specialized series where I cover the components of your syllabus and explain you them very easily and very sharply. आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स की, जो आपके सिलेबस का एक इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. हम इसको मेंशन कर सकते हैं एज द स्केलेटल सिस्टम इज एन इंटीग्रल फ्रेमवर्क ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी कंपोजेस ऑफ 206 bones in adults along with cartilages, ligaments, tendons that supports the weight, provide structure, enables movement. It act also as a protective shell for vital organs and produces blood cells in the bone marrow. अब ये बेसिकली इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक इंटरनल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है. इट इज़ एन इंटरनल फ्रेमवर्क, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी को एक्चुअल में एक शेप और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. Skeletal system provides a shape, a structure to a human body, acting as an internal framework. आपको ये वर्ड्स लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे. अब उसमें बोन्स कितनी होती है? वी हैव 206 बोन्स इन अडल्ट्स. ठीक है. और फिर उसके बाद और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूडेड? कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडेंस. और ये सब क्या करते हैं? हमारे वेट को, हमारे बोन्स के वेट को और हम उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है. ये हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को, और हमारे मोशन को, मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, इनिशिएट करते हैं. और इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, फंक्शन भी है, कि ये प्रोटेक्टिव शेल की तरह काम करता है जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके लिए. जो भी वाइटल ऑर्गन्स है जो हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन ऑर्गन्स को स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में बोन मैरो के अंदर हेल्प करता है. तो ये एक डेफिनेशन, एक वाइड डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं. आप इस एक डेफिनेशन से पॉइंट्स निकाल निकाल के अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब एक बार जल्दी से हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. इफ अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम वी गेट द सपोर्ट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू अ बॉडी. एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो मेनली हमें सपोर्ट करता है. अगर कोई हम पोस्चर होल्ड कर रहे हैं तो वो पोस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? द स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. हमें प्रोटेक्शन मिल रही है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को किसी भी डैमेज से, किसी भी फ्रिक्शन से, किसी भी फोर्स से प्रोटेक्शन मिल रही है. किससे? इन स्केलेटल सिस्टम की फ्लैट बोन्स से, और वो बोन्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही, सिक्योर करके रख रही. ठीक है. नेक्स्ट इज द मूवमेंट. हम कोई भी मोशन कर पा रहे हैं, कोई मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में बोन आर वर्किंग एज लीवर्स एंड इनिशिएटिंग, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट. फोर्थ इज मिनरल स्टोरेज. अब बोन हमारी, जो हमारे बोन्स होते हैं, वो तीन बड़े कंपोनेंट से भी, तीन बड़े मिनरल्स से साथ में मिलके बनती है. फर्स्ट इज कैल्शियम, सेकेंड इज फॉस्फेट, एंड थर्ड इज कोलेजन. ठीक है. ये तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो साथ में आके हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग और हैवी बनाते हैं. तो मिनरल स्टोरेज का मतलब यही है कि हमारी बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस को होल्ड करती है, स्टोर करती है. एंड फिफ्थ इज ब्लड सेल प्रोडक्शन. ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आपके कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर. हमारी बोन के अंदर बोन मैरो एक जगह होती है जहां पर आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और मेनली ब्लड के सेल्स बनते हैं. तो ब्लड सेल प्रोडक्शन का काम भी कौन करता है? आपका स्केलेटल सिस्टम, और उसके अंदर ब्रेन, उसके अंदर बोन. ठीक है. तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस फंक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए. एग्जाम में इधर स्केलेटल सिस्टम क्वेश्चन आएगा, तो आपको जैसे जैसे मैंने चीज़ों को अलाइन किया है और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी ऑर्डर में लिखेंगे तो यू विल गेट बेटर मार्क्स. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अगर हम बात करें कि स्केलेटल सिस्टम में दो तरीके के स्केलेटल सिस्टम होते हैं. द स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स या टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड इज अपेंडिकुलर.
In axial, we have 80 bones. 80 bones are present in the axial skeletal system and 126 bones are present in the appendicular skeletal system. ठीक है, इतनी नंबर ऑफ बोन्स को डिवाइड किया है अंडर एक्सियल एंड अंडर अपेंडिकुलर। अब वो बोन्स कौन कौन सी होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्कल। अब स्कल में तीन तरीके की बोन्स होती हैं। फर्स्ट इज क्रेनियल बोन्स, ठीक है, यू विल फाइंड द क्रेनियल बोन्स। फिर आपको मिलेंगी सामने ही फेशियल बोन्स, यू विल फाइंड फेशियल बोन्स। फिर आपको मिलेंगी ईयर बोन्स, ये अपने ईयर के अंदर बोन्स होती हैं। एंड देन इंपॉर्टेंट हॉइड बोन्स जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। ये चार टाइप की बोन्स मिल गई आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन होता है रिब केज के अंदर। यू हैव 12 रिब्स, आपके 12 रिब्स होते हैं, ठीक है। फिर यू टॉक अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम, आपकी वर्टिब्रे होती हैं। तो वर्टिब्रे डिवाइडेड होती हैं इनटू C7, T12, L5, S5 एंड C4। ओके, तो अब ये एक सिचुएशन है जो अडल्ट्स में नहीं उसमें होती है, इन्फेंट्स में होती है। तो इसका पूरा एक मार्क कंप्लीट आता है 33। लेकिन जो आपकी ये सेक्रम है और आपकी कॉकिक्स है, ये दोनों फ्यूज होके एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अडल्ट्स में 26 वर्टिब्रे की बोन होती है। 26 बोन्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सब हुई आपकी बोन्स अंडर द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले आपको मिली क्रेनियल बोन्स, फिर आपको मिली फेशियल बोन्स, फिर ईयर बोन्स, फिर हॉइड बोन। रिब केज में 12 रिब्स, ईच 2, 24। और फिर आपको मिली वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज 26। और एक बोन आपकी बिल्कुल सेंटर इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट में होती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। तो इस तरीके से आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड रहता है और डिफरेंट डिफरेंट बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। आपको अभी फिलहाल सारी बोन्स के नाम याद करना जरूरी नहीं जो बिल्कुल डिटेल में हो, लेकिन आपको ग्रुप ऑफ बोन्स को याद करना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा में कितनी बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, ईयर बोन्स कितनी होती है। यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो जो मैंने चार्ट आपको बताया है, सी इज फॉर सर्विकल, T is for thoracic, L is for lumbar, S is for sacral and C is for coccyx। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन रहा अबाउट द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। नाउ वी विल टॉक द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास होती हैं 126 बोन्स। ठीक है, 126 बोन्स में आपकी ये दो क्लेविकल और स्कैपुला भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी दो यूमरस, 1 and 2 यूमरस, फिर आपकी रेडियस एंड अल्ना, फिर आपकी फिंगर्स, यहाँ पे आपकी फेलेंजेस, मेटाफेलेंजेस, मेटाकार्पल्स, ये सब आपके अंदर आती है। ठीक है, फिर अंदर आती है फीमर, 2 फीमर, ओके, 2 पेल्विक गर्डल। 2 पेल्विक गर्डल के अंदर भी अलग डिफरेंट बोन्स के पार्ट्स होते हैं, बट 2 पेल्विक गर्डल। फिर उसके बाद आपकी टीबिया एंड फिब्यूला एंड आफ्टर दैट योर फीट मसल, फीट बोन्स। ठीक है, तो इन सबको मिला के यू गेट 126 बोन्स इन टोटल। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन से वहां पर प्रेजेंट होती है इन द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, ये आपको मैंने एक सेग्रीगेशन बता दिया है कि एक्सियल सिस्टम में कौन सी बोन कितनी होती हैं। ये सारी नंबर्स दे रखे हैं, यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स और आप इसको याद करके एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक अबाउट द बोन्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कि एक बोन के फंक्शन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम हमारी बोन हमारी बॉडी में फंक्शन में हेल्प करती है। मेनली इफ यू टॉक अबाउट फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन बोन का है प्रोटेक्शन का। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटेक्शन, इट एक्ट एज एन आर्म टू ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके सामने आर्मर की तरह काम करती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट, लॉन्ग बोन्स वर्क एज लीवर्स। लीवर्स ऐसी मशीन होती है जो हमें मोशन करने में हेल्प करती है। तो ये मोशन रिजिड लीवर से आपकी बोन्स एक्ट करती हैं और हमें मूव करने में हेल्प करती है।
थर्ड इज मिनरल स्टोरेज, हमने बता ही दिया है कि कैल्शियम और फॉस्फेट को होल्ड करती है, हमारी बॉडी में मिनरल को स्टोर करती है। एंड ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कौन फॉर्म करता है? आपकी बोन्स करती हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इतना एटलीस्ट आपको एक बोन के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट नो दिस मच अबाउट द बोन, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द बोन, जो आपको ये एक बीच का सेंटर का हॉलो पार्ट दिख रहा है, द सेंटर पार्ट, इट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट बोन। इस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और इसको हम मेनली कंबाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं शैफ्ट, और शैफ्ट का नाम है डायफाइसिस, ठीक है। बोन के दो पार्ट होते हैं, वन इज जो बीच का एक पूरा शैफ्ट, उसको हम बोलते हैं डायफाइसिस, और उसका ये आउटर वाइड एरिया, इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। तो जब आपको पूछा जाए कि बोन से कितने पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो यू विल से टू, और उसमें आउटर वाइड एरिया उसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस, और बीच के लॉन्ग शाफ्ट को बोलते हैं हम डायफाइसिस, ठीक है। और फिर इस शाफ्ट के एरिया को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और जो ये आपको ये हनीकॉम्ब्स दिख रहे हैं ना, कुछ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। तो ये दो तरीके के डिवीजन है जिसमें हम बोन्स के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो आपको बोन की आउटर लेयर है, बोन की आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, द टफ आउटर मेम्ब्रेन अटैच्ड, ठीक है। तो ये आउटर लेयर को हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दो पार्ट, डायफाइसिस सेंटर पार्ट को बोलते हैं, बाहर के पार्ट को, वाइड पार्ट को एपीफाइसिस बोलते हैं, और बोन के आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। बाकी आप इस चीज से समझ लीजिएगा डायग्राम से। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बोन्स। ये क्वेश्चन बन जाता है तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ बोन्स में हमेशा याद रखें कि 5 टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। 5 टाइप्स ऑफ बोन कौन कौन सी है? फर्स्ट इज लॉन्ग बोन, सेकंड इज शॉर्ट बोन, थर्ड इज फ्लैट बोन, फोर्थ इज इरेगुलर बोन, एंड फिफ्थ इज सेसमॉइड बोन। अब हर टाइप की बोन एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है आइए पढ़ते हैं। लॉन्ग बोन्स आर प्राइमरीली कॉल्ड द लिवर्स फॉर मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपकी लॉन्ग बोन्स आर एक्टिंग एज लीवर, और वो मूवमेंट करवा रही है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग बोन्स चले तो वो लीवर का काम करती है, और वो बिग मसल मूवमेंट्स का को इनिशिएट करती है। और लॉन्ग बोन्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? फीमर, ह्यूमरस, ठीक है। एक बार एक डायग्राम देखते हैं। जो ये लॉन्ग बोन्स है आपकी, है ना, ये ऐसी लॉन्ग इन लेंथ होती है, और इनकी विड्थ बहुत छोटी होती है। तो दीज आर कॉल्ड द लॉन्ग बोन्स। इनका काम क्या होता है? मूवमेंट करना। नेक्स्ट इज शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी विथ लिमिटेड मूवमेंट। आपको याद करना चाहिए पड़ेगा कि स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, आपकी स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? आपकी शॉर्ट बोन्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? कार्पल्स इन द रिस्ट। आपका ये जो एरिया है इसको हम कार्पल बोलते हैं, और ये रिस्ट में प्रेजेंट होती है। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट बोन्स का आपका डायग्राम है, कार्पस से साथ में अलाइंड रहते हैं, और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इतना मूवमेंट नहीं करते बट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन क्या होती है? एक फ्लैट तरीके से होती है, और उसका स्ट्रक्चर पतला होता है लेकिन फ्लैट होता है। उसका मेन क्या होता है? वो थिन सरफेस की होती है, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे स्टर्नम हो गया, स्कैपुला हो गया। अब स्टर्नम आपकी चेस्ट के बिल्कुल बीच में होती है, तो वो आपके लंग्स के बीच का एरिया, हार्ट के साइड का एरिया, ये सब इसको प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ से बेसिकली आपको स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो एक फ्लैट बोन है, तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो बीच का पार्ट है, जो इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी स्टर्नम है। नेक्स्ट इज द इरेगुलर बोन। अब इरेगुलर बोन का मतलब ये है कि इनके कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं। हम इनको पर्टिकुलर किसी शेप में ना डिफाइन नहीं कर सकते, इसके शेप थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है टू प्रोवाइड ये शॉक एब्जॉर्बिंग में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? वो है वर्टिब्रे। शॉक एब्जॉर्ब कौन करता है? वर्टिब्रे। अब इंसान की जो वर्टिब्रे है वो इसी तरीके से बनाई जाती है जिसमें वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए, और इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर बोन। आप ये फ्लैट बोन का एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये आपकी स्कल क्रेनियम का इंटरनल पार्ट है, जिसमें आपका ब्रेन रहता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो फ्लैट बोन इसी जगह 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 प्रेजेंट होती है जहाँ पर आपके इंटरनल और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट इज द सेसेमॉइड बोन। अब सेसेमॉइड बोन्स है ना,
टेंडेंस से ओरिजिनेट होती हैं, उसके उस टेंडेंस के आसपास रहती है, और सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके छोटे स्मॉल होती हैं। ये बेसिकली आपको ना फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं। तो ऐसे जो आपका पेटेला है, पेटेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेसमोइड बोन। ये आपके बोथ द बोन्स के सामने रहती है और वहां पे मूव करती रहती है। तो एक ये डिफरेंट टाइप की बोन है, ये एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड सेसमोइड बोन। तो वी गॉट द 5 टाइप्स ऑफ बोन्स according to shape. First is long, second short, flat, irregular and sesamoid. और उसी के आपको सामने एग्जाम्पल्स भी मैं दिखा दी। जस्ट पॉज द वीडियो एंड लुक अप ऑल द टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? जॉइंट्स बेसिकली ना इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more बोन्स। जब दो या उससे ज़्यादा बोन्स जब साथ में आ जाती हैं और दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, और वो कोई मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं या फिर स्टेबिलिटी के लिए भी होती हैं। तो ऐसे बोन्स जब साथ में आती हैं, दो से ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट। इट इज़ द आर्टिकुलेशन ऑफ 2 or more bones to provide stability or to initiate movement, ठीक है। तो ये सब joints के definitions हो सकती है, उनका descriptions हो सकता है। बट nomenclature का मतलब क्या होता है कि जहाँ का भी joint रहेगा, तो वहाँ पे जो 2 या 3 जितने भी bones मिल रही हैं, उनके नाम से उस joint को जाना जाता है। अब जैसे आपको आपका elbow joint है, तो एक जगह आपकी अल्ना है और एक जगह आपकी ह्यूमरस है। तो ये दोनों साथ में यहाँ पर एक जॉइंट क्रिएट कर रही है। तो इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। जिन दो बोन्स के बीच में जॉइंट आ रहा है और कंटिन्यू हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उन दो बोन्स के नाम के साथ जॉइंट ऐड हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, जब हम ऐसा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे 3 तरीके, 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट्स। एग्जाम में अलग से जॉइंट्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझे। फाइब्रस जॉइंट्स आर हेल्ड टाइटली थ्रू टफ कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइब्रस जॉइंट्स में क्या होता है ना, दो बोन्स के बीच में फाइबर अटैच रहते हैं, फाइब्रस टिश्यूज अटैच होते हैं। तो इसलिए वो बहुत स्टिफ और स्टेबल होते हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपका ये क्रेनियम होता है ना, स्कल, तो इसके बीच में भी कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं सूचर्स। दीज आर कॉल्ड द सूचर्स। और सूचर्स एक फाइब्रस जॉइंट है जिसमें ये आपके स्कल के बीच में जो क्रैक्स है वो आपस में इंटरलॉक्ड है। तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं, तो इसको हम बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। यहाँ पे पूरा जो दो बोन्स या मल्टीपल बोन्स है वो कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। दे आर कनेक्टेड एंटायरली बाय कार्टिलेज। दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। जैसे आप इसको यहाँ देख सकते हो कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना, यू कैन सी अ वर्टिब्रल कॉलम। तो इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज क्या करता है, बहुत फाइब्रस नहीं होता, कार्टिलेज से बना होता है, तो वो डेंस नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। तो कभी कभी शॉक एब्जॉर्ब के लिए चांसेस होते हैं, बैकबोन पे बहुत कभी कभी शॉक्स आ जाते हैं, तो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ये बना होता है। और इसमें थोड़ी मूवमेंट पॉसिबल रहती है, बेंडिंग मूवमेंट पॉसिबल रहती है, डिविएटिंग मूवमेंट पॉसिबल रहती है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट्स में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट, जिसमें सेपरेट साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ऐसी कैविटी प्रेजेंट होगी, उस पर फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो मूवमेंट हो पाएगा। तो स्ट्रक्चर के तौर पे हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉइंट के फंक्शंस के हिसाब से। इफ वी टॉक अबाउट द जॉइंट फंक्शन, सबसे पहला टाइप ऑफ जॉइंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा, साइनआर्थ्रोसिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइनआर्थ्रोसिस। और ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। जो जॉइंट जिसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसे मूवमेंट लेस जॉइंट्स को हम बोलते हैं साइनआर्थ्रोसिस। और दे डू नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल स्कल, सूचर्स, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट इज एम्फियार्थ्रोसिस, जिसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, दे आर स्लाइटली मूवेबल। और यहाँ पर स्पाइनल डिस्क
ये टाइनी बिट ऑफ मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी से पॉसिबल होती है जस्ट टू एब्जॉर्ब शॉक। जो मैंने आपको अभी बताया कि शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें कार्टिलेज होता है और वो थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा बेंडिंग डेविएशन प्रोवाइड करता है। And last is diarthrosis. Diarthrosis are called freely movable joints and allow wide range of motion। ठीक है, ये ऐसे joints होते हैं जो freely move कर सकते हैं और ये wide range of motion हमको provide करते हैं। All synovial joints are diarthrosis। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें और फंक्शन के हिसाब से देखें तो जो आपका साइन आर्थरोसिस है उसको हम बोल सकते हैं फाइब्रस। ओके, वी कैन कॉल इट फाइब्रस। जो आपका एम्फियाथ्रोसिस है हम उसको बोल सकते हैं कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस। और जो डायआर्थरोसिस है उसको हम बोल सकते हैं साइनोवियल। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम बात करेंगे आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस तो हमको पता चल गए, लेकिन हमें स्ट्रक्चर जानना है। तो उसके अंदर बेसिकली 6 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ होता है, जो आपकी ये बोन है ना, तो इससे कनेक्टेड जो ये ब्लू पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये दोनों बोन के बिल्कुल एंड्स पे होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड एट सरफेस ऑफ बोथ द बोन्स। ठीक है, ये बोथ द बोन्स के एंड सरफेस पे इसका ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज स्मूथ कवरिंग भी बोलते हैं, स्मूथ कवरिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज जॉइंट कैप्सूल। अब ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टफ स्लीव ना, इसको हम बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल की। एक पूरी कैप्सूल है, इसके अंदर आपकी बोन्स अटैच्ड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, और कैप्सूल के अंदर ही आपका होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, जो आपको ये रेड पार्ट दिख रहा है ना, जो एक्चुअल में उस कैप्सूल का एंड पार्ट है, कैप्सूल को जो शुरू कर रहा है, उसको बाइंड कर रहा है, तो वो है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर हम बात करेंगे साइनोवियल फ्लूइड। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ, दिस इज येलो पार्ट, दिस येलो पार्ट दैट इज फिल्ड अप इनसाइड द साइनोवियल मेम्ब्रेन, वी कॉल इट द साइनोवियल फ्लूइड। जो ल्यूब्रिकेटिंग मोटर ऑयल टाइप का होता है, ये ऐसा लिक्विड होता है जो आपके साइनोवियल मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, इनिशिएट करता है। अगर फ्लूइड नहीं होगा तो ये चीज फ्रिक्शन के बाद रगड़ने लग जाएगी और हमको दर्द होगा, हमको इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, और फिर आखिरी में होता है लिगामेंट्स। तो बोन टू बोन रिइंफोर्समेंट, अब इन्हीं बोन्स पे ना लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, ऐसे बोन टू बोन लिगामेंट अटैच होते हैं, जिससे हमारी बोन एक दूसरे से इंटैक्ट रहती हैं और अलग नहीं होती। तो ये सारे 5 कंपोनेंट्स है अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। आपको ये याद करने हैं, इनके फंक्शंस याद करने, इनका स्ट्रक्चर याद करना है। और इस एक वीडियो से मुझे लगता है कि आपकी फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केलेटल सिस्टम, फिर आपके जॉइंट्स और इसके स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें लर्निंग हब फिजिकल एजुकेशन को, क्योंकि मैं और भी ऐसे आपके सिलेबस बेस्ड वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।